दुनिया में जितने भी जाने माने महान व्यक्तियों के लिस्ट हैं, उनमें से मदर टेरेसा का नाम बहुत ही उत्साह से लिया जाता है। उनका नाम लेते ही मन में माँ की भावना आती है, क्योंकि काम भी उन्होंने जीवन सारा माँ की तरह ही किया है। मदर टेरेसा एक समाज सेवी थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और दुखी लोगों की सेवा में बिता दी थी। ये सुनने को तो अच्छा लगता है, पर गरीब और दुखी लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन निष्ठा से बिता देना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोपिये शहर में हुई थी। उनका बचपन का नाम अग्नेस गोंजा बोएसियू था। उनके पिता का नाम निकोल बोएसियू था और माता का नाम ड्रानफिले बोएसियू था। गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। मदर टेरेसा एक ऐसी फूल की कली थी जिन्होंने हर गरीब और दुखियों के जीवन में प्यार और सेवा की खुशबू भर दी थी। उनके 5 भाई बहन थे और वो सबसे छोटी थी। लगभग 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ये फैसला ले लिया था वो अपना जीवन मानव सेवा में ही बिताएंगी। 1928 में 18 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा कि भारत में मिशनरी के रूप में उन्हें काम करना है, पर तब लोरेटो की सिस्टर्स भारत में बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाती थी, इसलिए उन्होंने आयरलैंड जाके इंग्लिश सीखी ताकि वो भी भारत में बच्चों को पढ़ा सकें। साथ ही साथ उन्होंने जल्द ही हिंदी और बंगाली भाषा भी सीख ली थी। 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। उसके बाद भारत के कोलकाता शहर के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल आ गई। यहाँ वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। वहाँ मदर टेरेसा ने एक ओपन स्कूल खोला, जहाँ पढ़ाने के लिए उनके पास स्लेट, चौक जरूरत सामान मौजूद नहीं था, इसलिए वो मिट्टी पर छड़ी से चित्र बनाकर बच्चों को पढ़ाती थी। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1944 में वो सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। जबकि वो असहाय और बीमार लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वो 1946 में पाटना की होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यकता नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की। फिर 1948 में वो कोलकाता वापस आ गई थी। यहाँ वो गरीब बुजुर्ग लोगों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें पहचाना। भारत के उच्च अधिकारी और प्रधानमंत्री भी उनके काम का सराहना किए। फिर 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए अनुमति मिल गई थी। इस संस्था का उद्देश्य था भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, दिव्यांग, चर्म रोग से जूझने वाले लोगों की सहायता करना। मदर टेरेसा अपने जीवन काल में 123 देशों में 610 मिशंस नियंत्रण किए और साथ ही साथ निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम भी खोले थे। फिर बाद में मदर टेरेसा ने स्व इच्छा में भारतीय नागरिकता ले ली थी। दूसरों की सेवा करना ही वो अपना धर्म मानती थी। वैसे तो मदर टेरेसा को दुनिया भर में उनकी काम को लेकर उन्हें मान्यता और सराहना मिलता था। साथ ही साथ कुछ अवार्ड और पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, जैसे कि 1962 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार उनका असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें मिला था। 1980 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये उनके लिए देश का सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान था। 1985 को उन्हें अमेरिका मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था। 1979 में मानव कल्याण के लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को मदर टेरेसा ने गरीबों की एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दान में दे दी थी। 2003 में पोप जॉन पॉल ने मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। साथ ही साथ ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कोलकाता कहकर उन्हें सम्मानित भी किया था। मदर टेरेसा ने कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के बाद 5 सितंबर 1997 को दिल का दौरा पड़ने से ही उनकी मृत्यु कोलकाता में यानी कि भारत में ही हुई थी, जहां उन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय सेवा में ही बिताई थी। फिर पोप जॉन पॉल ने मदर टेरेसा को संत के नाम से घोषित किया था। मदर टेरेसा की समाधि कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेड ऑफिस मदर हाउस में है।
ये जगह वहाँ की सिस्टर्स के लिए एक पवित्र स्थान है, जहाँ वो नियमित रूप से प्रार्थना और धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं। ऐसी शांति दूत और मानवता की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा को नमन है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।